Hello student, good morning. Welcome all of you. स्टूडेंट 10th क्लास में हमने स्टार्ट किया हुआ था लेसन इको का। लेसन में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से होती है और उसको किस प्रकार से रिमूव किया जा सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो किस प्रकार सरकार को दूर करनी चाहिए। इसके लिए हमने लक्ष्मी एक किसान का एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम लक्ष्मी जैसे बहुत सारे किसानों को लोन उपलब्ध करवाए, बैंक उनको सरकार उनको हेल्प करे तो उनके खेत में एक्स्ट्रा रोज़गार जनरेट किया जा सकता है। तो ये एक तरीका है जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दिए जा सकते हैं और उसको बढ़ाया जा सकता है। लक्ष्मीज नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। अब लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी की ही नहीं है। अगर पानी मिल जाए उसके खेत को तो एक दो लोगों को एक्स्ट्रा रोजगार दिया जा सकता है। तो अकेले पानी की समस्या को हल करके अब और भी उसकी समस्याएं हैं। टू कल्टिवेट द लैंड सी आल्सो नीड सीड फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड पंप सेट फॉर ड्रा वाटर्स। कल्टीवेशन के लिए उसे लैंड को दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। फर्टिलाइज़र उसमें डालने होते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चाहिए उसे, बहुत सारे जो औजार होते हैं वो चाहिए, पंप सेट चाहिए। तो इन सब चीज़ों की उसे आवश्यकता है। बीइंग ए पुअर फार्मर सी कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ दीज। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको वो अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि एक पुअर फार्मर है। सो सी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड पे ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो क्या करती है, एक मनी लेंडर से पैसे उधार लेती है एंड पे ए हाई इंटरेस्ट रेट, उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। इफ द लोकल बैंक गिव हर क्रेडिट एट ए रिजनेबल रेट ऑफ द इंटरेस्ट शी विल बी एबल टू बाय ऑल दीज इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड। अगर बैंक उसको रिजनेबल रेट पर लोन दे तो वो ये सभी चीज़ें खरीद लेगी और अपने लैंड को कल्टिवेट कर सकती है। दिस मीन्स दैट अलॉन्ग विथ वाटर we also need to provide cheap agriculture credit for the farmer for farming improve। वाटर के साथ साथ उसे दूसरी चीज़ों से भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। चीप एग्रीकल्चर लोन जो दे करके, क्रेडिट दे करके। वी लुक वी विल लुक एट सम ऑफ दीज नीड्स इन चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में लोन से जुड़ी जो बातें हैं वो हम उस चैप्टर में करेंगे। Another way by which we can tackle the problem is to be identify, promote, and locate industry and service in semi-rural area where a large number of people may be employed। इसी प्रकार से हम अर्ध ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, अर्ध शहरी इलाकों में, सेमी रूरल एरिया में ऐसा कर सकते हैं कि उसमें इंडस्ट्री को प्रमोट करके, लोकेट करके इंडस्ट्री, और वहाँ भी इंक्रीज कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट। फॉर इंस्टेंस सपोज मैनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी पल्स क्रॉप्स, यानी कि दाल वाली फसलें, अरहर उगाते हैं, अन्य दाल वाली फसलें उगाते हैं। सिटिंग अप ए दाल मिल टू प्रोक्यूर एंड प्रोसेस दीज एंड सेल इन द सिटी इज वन सच एग्जाम्पल। अब कहते हैं कि जो लोग दाल उगाते हैं उनको अगर एक रूरल एरिया में एक दाल मील जो प्रोसेस दालों को प्रोसेस करने के लिए होता है वो हम वहाँ पे लगाते तो वो लोग अपनी सेल कर सकते हैं बड़े सिटीज़ में दाल, क्योंकि दाल कंजप्शन के शहर जो है वो बड़े सेंटर होते हैं। ओपनिंग ए कोल्ड स्टोरेज could give a opportunity for farmer to store their product like potato and onion and sell them when the price is good। अब किसानों को अपने फसल हार्वेस्टिंग करते ही बेचनी पड़ती है क्योंकि उसके पास कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं होता है, आलू और प्याज जिसमें स्टोरेज किया जा सके। तो अगर ऐसे किसानों को एक कोल्ड स्टोरेज गांव के आसपास मिल जाए, उपलब्ध करवा दिया जाए, तो वो अपनी फसल को उस समय बेच सकते हैं जब उसके प्राइस हाई होते हैं। इन विलेज
Near forest area we can start honey collection center when farmer can come to sell wild हनी सेंटर भी हो सकते हैं, क्योंकि गाँव के आसपास जो हनी कलेक्शन सेंटर है उनसे भी लोगों को कमाई होगी। ये भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू सेट अप industry that process vegetable and agricultural product like potatoes, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits, which can be sold in outside market। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको प्रोसेसिंग किया जा सकता है, पॉसिबल सेट की जा सकती है गाँव में। वेजिटेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक पोटैटो किया जा सकता है ये सब। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री लोकेटेड इन सेमी रूरल एंड रूरल एरिया, नॉट नेसेसरली इन लार्ज अर्बन सेंटर्स। अब बड़े सेंटर उद्योग जो शहरों में ही हो ये ज़रूरी नहीं है, तो गांव में भी रोज़गार उपलब्ध करवाया जा सकता है। इंडस्ट्री लगा करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज में स्थापित की जा सकती है। The rest are not. They may be at home or many of them may be working in child labor. If these children are to be attend school, we will require more building, more teacher and more staff। इसी प्रकार से स्कूल जो हैं उनका एग्जाम्पल लिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर करने के लिए विवश हैं। अगर इन बच्चों को स्कूल में भेजा जाए तो हमें ज़्यादा बिल्डिंग की आवश्यकता होगी, ज़्यादा टीचर्स की आवश्यकता होगी, अदर स्टाफ की भी ज़्यादा आवश्यकता होगी। A study conducted by Planning Commission estimated that nearly 20 lakhs job can be created in the education sector alone। अब प्लानिंग कमीशन जो भारत का सबसे बड़ा योजना बनाने वाला संस्थान है, उसने कहा है कि एस्टिमेट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएट इन एजुकेशन सेक्टर अलोन। 20 लाख जो जॉब हैं वो एजुकेशन सेक्टर में दी जा सकती है। एक सेक्टर है ये एजुकेशन सेक्टर। सिमिलरली वी आर टू बी इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन द नीड मैनी मोर डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर एक्स्ट्रा। अगर हमें हेल्थ सेक्टर को सुधारना है तो बहुत सारे नर्स, डॉक्टर और हेल्थ वर्कर की आवश्यकता होगी जो ग्रामीण एरिया में काम कर सके। दीज आर सम वे बाय विच जॉब वुड बी क्रिएटेड एंड वी वुड आल्सो एबल टू एड्रेस द इम्पोर्टेंस आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट टॉकिंग अबाउट इन चैप्टर 1। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जॉब जो है वुड बी क्रिएटेड, वो क्रिएट की जा सकती है एंड वी वुड आल्सो बी एबल टू एड्रेस द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। और इस प्रकार से डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है हेल्थ, जो हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया था, तो वो भी दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर को मिलाकर के बहुत सारी जॉब जो हैं वो निकाली जा सकती है, लोगों को दी जा सकती है। तो ये है जॉब, हाउ टू क्रिएट द जॉब, कैसे हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज के आपके लेसन का। आगे इसको जारी रखेंगे लेसन को और देखेंगे कि अन्य सेक्टर्स में कैसे जॉब निकाली जा सकती है, कौन सी जॉब क्रिएट की जा सकती है और कैसी कैसी जॉब होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।